माई सेल्फ पारुल भाटी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की एक न्यू वीडियो। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अगर आपने देखी होगी तो अच्छे से आप समझ आ गया होगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वैसे मैं वापस से एक बार रिकॉल कर देती हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस वो पूरा रिलेट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो एक बार जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको ये बताया था कि जैसे कोई भी चार्ज रखा हुआ है, सपोज यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर मान लो +Q चार्ज रखा है, तो इसके अराउंड ये क्या करता है, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेता है। जैसे मैग्नेट में मैंने आपको समझाया था, उसमें मैग्नेट से समझाया था कि मैग्नेट अपने अराउंड क्या बना लेता है, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही एक चार्ज होता है वो अपने अराउंड क्या बना लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी एक टेस्ट चार्ज को छोटा सा चार्ज हमने लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको इन्फिनिटी से यहां किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है, उस वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन भी मैंने यही बताई थी आपको, that a work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, and that is called the electric potential at that point. क्लियर हुआ? अब ऐसे ही अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो मुझे तो वर्क डन यहां से लेकर यहां तक लाने में भी करना पड़ रहा है, और मान लो यहां की जगह मुझे यहां पर लेकर आना है, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक भी वर्क डन करना पड़ रहा है। बस अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो यहां से उठाकर यहां पर लाने में मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और यहां से उठाकर यहां तक लाने में मुझे कम वर्क डन करना पड़ेगा। अब जब इनके वर्क डन में डिफरेंस है, जब वर्क डन में डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली किसमें भी डिफरेंस होगा, पोटेंशियल में। तो बस इसी को हम कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मैंने आपसे कहा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुझे यहां से उठाकर यहां तक लाने में सपोज मुझे 5 वोल्ट वर्क करना पड़ा, जूल, तो इसमें जो पोटेंशियल बन गया वो बन गया 5 वोल्ट। अब यहां से उठाकर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने में सपोज मुझे 3 जूल वर्क करना पड़ा, तो यहां पर जो पोटेंशियल आ गया वो आ गया हमारा 3 वोल्ट। तो इन दोनों को अगर पॉइंट को मैं कंपेयर करने चलूं, तो इन दोनों पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया 2 वोल्ट का। मतलब अब अगर मुझे कोई चार्ज, ध्यान दो, अगर मुझे कोई चार्ज यहां से उठाकर यहां पर लाना पड़ रहा है, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 वोल्ट का। तो इसी को हम कहते हैं बच्चे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन भी इसकी बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने आपको बताया था वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दैट्स इट। आप एक लर्न कर लोगे, उससे आपको दूसरी भी ऐसे ही लर्न हो जाएगी। Electric potential from infinity to that point, work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, और potential difference होता है हमारा work done in moving a unit positive charge from one point to another. Okay, मैं लिख देती हूँ potential difference in an electric circuit is defined as the work done in moving a unit positive charge a unit
positive charge from one point to another. आप जल्दी से ये डेफिनेशन कॉपी करो, फिर इसी के बारे में और डिस्कशन करते हैं। हाँ तो देखिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी। अब अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला में बिल्कुल डेफिनेशन से ही बनाएंगे, इससे आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, जितना समझ के करोगे आपको याद भी उतनी जल्दी रहेगा। मैंने आपको क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो बस इसी से फॉर्मूला अगर हम बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके इक्वल होता है, एक तरह से वर्क डन के, तो इक्वल्स टू वर्क डन। अब कौन सा वर्क डन, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो हम बोलेंगे वर्क डन, कौन सा वर्क डन, जो करना पड़ा किसे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। इसी से आप डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हो, या फॉर्मूले से डेफिनेशन करो या डेफिनेशन से फॉर्मूला करो। वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from one point to another is called potential difference। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं वी से, कैपिटल वी, ओके, क्योंकि स्मॉल वी वेलोसिटी के लिए होता है, ध्यान रखना, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को। वर्क डन वही शुरू से जो हम करते आ रहे डब्ल्यू, और चार्ज भी मैंने आपको बता ही दिया क्यू। तो ये इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, अब अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जाम में आपसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछ ली, ये छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत आएंगी इस चैप्टर में, तो रटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसमें समझ समझ के भी खुद से बना सकते हो। देखो कैसे, बस आपको ये पता होना चाहिए ये डेफिनेशन, ये एग्जैक्टली यूनिट है किसकी। मैं बात करूं वोल्ट की, वोल्ट किसकी यूनिट है हमारी, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, W अपॉन क्यू। अब इसी से मैं आपको डेफिनेशन बना के दिखाती हूँ। देखो, जब वर्क डन होगा हमारा 1 जूल, और जो चार्ज होगा वो होगा हमारा 1 कूलम, तभी तो इसका आंसर निकलकर 1 वोल्ट आएगा, 1 अपॉन 1 तभी तो 1 आएगा। तो 1 वोल्ट को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब डेफिनेशन भी इससे आप अपनी लैंग्वेज में बहुत आराम से लिख सकते हो, क्या, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट होगा जब हमें सिर्फ और सिर्फ 1 जूल वर्क करना पड़ा। 1 जूल वर्क किस में करना पड़ा, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में। मतलब जब मैंने भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो जब हमें 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में सिर्फ और सिर्फ 1 जूल वर्क करना पड़ा, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं क्या, 1 वोल्ट। सिंपल, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of charge from one point to another, then potential difference is said to be 1 volt। बुकिश लैंग्वेज लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसे लिखेंगे और अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another,
then potential difference is said to be 1 volt. सिंपल. अब अगर हम बात करें ये पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर किस में करते हैं, जैसे डिस्टेंस को हम कैसे स्केल पे मेजर कर सकते हैं, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं वोल्ट मीटर में. इसकी यूनिट से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रहेगा आपको. इसकी यूनिट वोल्ट है तो हम इसे मेजर भी किस में करते हैं, वोल्ट मीटर. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट मीटर. ठीक है, आप पहले ये कॉपी करो, फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम. हाँ तो देखिए बेटा, ये न्यूमेरिकल आपका पोटेंशियल डिफरेंस का क्या कहा है इसमें आपसे, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम. आपको चार्ज दे रखा है 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट 128 वोल्ट्स. जैसे मैंने आपको डेफिनेशन के टाइम समझाया था पोटेंशियल डिफरेंस में, मैंने आपसे कहा था इस फील्ड में एक पॉइंट पर पोटेंशियल मान लो 3 वोल्ट है, दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल मान लो 5 वोल्ट है. तो यहां से यहां तक लाने में पहले हमें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना देखा था हमने, सीधा सीधा 2 वोल्ट. ऐसे ही यहां पर कह रखा है कि एक जगह तो जो पोटेंशियल है वो दे रखा है आपको 118 वोल्ट, और जो दूसरी जगह पोटेंशियल है वो दे रखा है 128 वोल्ट. अब हमें 2 कूलम चार्ज उठा के लाना है 128 वोल्ट से यहां पर, तो उसे यहां से लेकर यहां तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वही आपको बताना है. सिंपल. वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी अभी एक, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन मुझे निकालना पड़ेगा इस बार. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा आपको, आपके पास ये आ जाएगा 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट, दैट मीन्स 10 वोल्ट. ये तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज हमें पता है 2 कूलम चार्ज, तो वैल्यू रखेंगे. देखो पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स 10 इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज गिवन है आपको 2. तो यहां से जो वर्क डन निकल कर आया, सिंपल डिवाइड का इधर आकर मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 20 जूल. इसी में पेज एक दूसरा न्यूमेरिकल भी दे रखा है, मैं आपको इसी में समझा देती हूँ. जैसे मान लो आपसे इसी में पूछता कि हमें एग्जैक्टली एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी इस चार्ज को यहां से उठाकर यहां तक लाने में, मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी. उसमें वर्क डन ना पूछ के आपसे एनर्जी पूछ ले लैंग्वेज चेंज करके. तो ये हम क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड. तो जितनी भी आपसे पूछा हुआ एनर्जी, तो एनर्जी होगी कितनी, जितना वर्क डन उतनी ही एनर्जी. तो यहाँ पर अगर मैं एनर्जी कंज्यूम की बात करूं, एनर्जी कंज्यूम्ड वो हो जाएगी हमारी 20 जूल. तो कुछ न्यूमेरिकल आपको बुक में ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें एनर्जी पूछी होगी, तो हमें पता है उसमें भी करना यही है, वर्क डन निकालना, एंड वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड. ओके, आप इसे कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ. हाँ तो देखिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. आप पढ़ेंगे हमारा न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. वैसे सबको पता ही है करंट होता क्या है एग्जैक्टली, पर हम इसका पूरे डिटेल में पढ़ेंगे. इसकी डेफिनेशन, बनता कैसे है करंट का, क्या इसकी डायरेक्शन होती है, ये सब पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, डेफिनेशन रटने से अच्छा आप उसे फॉर्मूला से लर्न करोगे तो ज्यादा अच्छा है, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ज्यादा बेटर होता है. तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको करंट का फॉर्मूला बताऊंगी, उससे आप खुद से डेफिनेशन बनाएंगे, इट वुड बी बेटर. तो देखो करंट को बेटा जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई. ठीक है, तो आई का जो फॉर्मूला होता है हमारा करंट, वो होता है Q अपॉन T. Q क्या होता है जिसमें हमारा चार्ज, और T क्या होता है टाइम. तो यहीं से अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं,
ये 9th से ही पढ़ते आ रहे हो, जब भी अपॉन में टाइम होता है उसे हम रेट वर्ड करके बोलते हैं कि कितने रेट से वो फ्लो हो रहा है। 9th में पढ़ा होगा, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जब भी अपॉन में हम टाइम लगा देते हैं यानी कि हम उसके रेट की बात कर रहे हैं वहां पर। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, दैट्स इट, दिस इज करंट। कि मतलब किसी भी वायर में, एक वायर में तो करंट जा रहा है धीरे 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 धीरे, चार्ज जो फ्लो हो रहा है धीरे 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 फ्लो हो रहा है। एक वायर में बहुत तेज फ्लो हो रहा है, तो हम करंट किस में बोलेंगे? किस में ज्यादा? इसमें ज्यादा ऑब्वियसली। तो करंट हम डिफाइन ही कैसे करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में, जो भी आपको टाइम दे रखा हो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड, जितने में भी देखने को बोला हो, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर कितना चार्ज उसके अंदर फ्लो हो गया, उसी को क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, जैसे मैंने कहा 5 सेकेंड के अंदर अंदर मैंने देखा इसके अंदर 2 कूलम चार्ज फ्लो हो गया, तो करंट कितना हो जाएगा? 2/5, उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो करंट की सीधी सीधी डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट लिख दो या इन अ कंडक्टर लिख दो, वट एवर यू लाइक। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is called current। करंट जिसे डिनोट करते हैं हम I से, सिंपल। अब इसकी SI यूनिट की हम बात करें, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ करंट? तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तो जो करंट फ्लो होता है एम्पियर में काउंट करते हैं हम, कितने एम्पियर करंट फ्लो हुआ, और डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल A से हमेशा। जैसे कि अब यही से 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर मैं बनाऊं, अभी पहले ही सिखाई है आपको। 1 एम्पियर आंसर कब आएगा? 1 एम्पियर आंसर इसका तब आएगा जब मैं चार्ज को भी रखूंगी कितना? 1 कूलम, और टाइम को भी कितना रखूंगी? 1 सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 एम्पियर। अब इसी से डेफिनेशन बनाए तो सिंपल, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in 1 second, then current is said to be 1 ampere। सिंपल। इसी से डेफिनेशन खुद बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है। 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in 1 second, then current is said to be 1 ampere। मैं लिख देती हूँ, when 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in 1 second, then current is said to be 1 एम्पियर। तो ये तो हो गई 1 एम्पियर की डेफिनेशन। अब मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली करंट फ्लो होता क्यों है। ये चार्ज फ्लो हुआ 1 सेकेंड के अंदर अंदर इतना, तो हुआ क्यों? याद रखना बच्चे, इसीलिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया जाता है। पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी वायर में, जैसे इसी वायर की मैं बात करूं, मान लो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का है, पोटेंशियल है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है और वो हो गया 5 वोल्ट का। तो क्योंकि इस वायर के दोनों एंड में अलग अलग पोटेंशियल है, तो चार्ज क्या होता है, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनके पोटेंशियल को सेम करने के लिए फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को चार्ज कहते हैं, वही चार्ज के फ्लो होने को हम क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट होता किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो मैंने एक वायर ले ली, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, मैं कहूँ करंट कितना फ्लो होगा? 0। करंट फ्लो ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। क्योंकि जब जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा
तो इनके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, आपने सेल वगैरह में भी देखा होगा, आप सेल बैटरी जितनी भी आप देखते होंगे, एक जगह तो अलग सा साइन होता है, आप देखते होंगे अलग सा कुछ होता है, और दूसरी जगह से अलग उसका वो बना हुआ होता है स्ट्रक्चर। देखना आप घर पे जो सेल रखा होगा, एक तो थोड़ा ऊपर से ऐसे उठा हुआ होता है, एक बिल्कुल प्लेन होता है। ये पहचान क्या होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की। और ये टर्मिनल में वो करते क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं। जब तक उसके अंदर वो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक तो वो सेल वर्क करता रहेगा, मतलब तब तक तो वो सेल हमें करंट प्रोवाइड कराता रहेगा। अब जैसे जैसे उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता चला जाएगा, मतलब पहले पोटेंशियल डिफरेंस 5 का था, फिर 4, 3, 2, जैसे जैसे यूज होता चला गया, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता चला गया, तो वो सेल क्या होता है? वर्क करना बंद कर देता है। वैसे तो ये बहुत अंदर की बात है, कोर्स में पूछा नहीं, कोर्स में है नहीं, पर मैं बता देती हूँ। सेल के अंदर होता है क्या जिसकी वजह से ये वर्क होता है? सेल के अंदर एक केमिकल भरा हुआ होता है, केमिकल, और उस केमिकल की एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जिसमें हमने बात करी थी कि कितना वर्क डन करना पड़ा, तो मैंने उसी में आपसे कहा था कि इसमें कई बार ये भी पूछ लेते कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। तो वो एनर्जी आती कहाँ से है? सेल के अंदर। सेल हमेशा हमारा एक केमिकल का बना हुआ होता है, उसके अंदर केमिकल भरा हुआ होता है, उसी केमिकल से एनर्जी उसे मिलती रहती है, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने लगता है और उसके अंदर करंट फ्लो होने लगता है। अब छोटा सा ही टॉपिक है, ये कुछ आता नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट में बात करूं, मैंने मान लो ये सर्किट बनाया है, याद करने की बात है मुझे, ये मैंने यहाँ पर एक सेल लगा दिया, ये सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो करंट हमेशा फ्लो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। तो करंट की डायरेक्शन आप ये बताओगे, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑलवेज। और याद रखना, ये तो अभी मैं आपको साइन वगैरह लर्न कराऊंगी, सबके सिंबल्स। ये सेल का सिंबल होता है जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव। लेकिन अगर मैं थ्योरी वाइज बात करूं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर तुमसे पूछे तो इट अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ याद करने की बात है, इसकी पूरी डिटेल आपकी क्लास 12th में मिलेगी। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं यानी कि करंट इधर फ्लो करेगा। अब इस सर्किट में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी यहाँ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तभी तो करंट इसका पॉजिटिव टू नेगेटिव बैठता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा जाता कहां से बेटा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होती है ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिसकी वजह से करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, आप ये कॉपी करो। हाँ तो देखिए बेटा, ये करंट पे बेस्ड आपके लिए एक न्यूमेरिकल क्या लिखा है इसमें? एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। दैट मीन्स ये क्या दे रखा है आपको? करंट लिख लेते हैं पहले हम गिवन वैल्यू में। करंट आपको गिवन है 0.25 एम्पियर। ओके, फॉर 20 मिनट्स। ये आपको क्या गिवन है? टाइम गिवन है 20 मिनट्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? करंट कितना यूज करता है? 20 मिनट्स के लिए 0.25 एम्पियर। तो आपसे पूछा क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज निकालना है। सिंपल सिंपल फॉर्मूला आपको पता है आई का फॉर्मूला होता है Q/T।
जिसमें आई गिवन है आपको 0.25, क्यू हमें फाइंड आउट करना है। और टाइम की बात करें बेटा, डेफिनेशन में भी हमने जो पढ़ा और फॉर्मूले में भी जो हमने पढ़ा, टाइम हमेशा उसकी एसआई यूनिट में लिखते हैं। एसआई यूनिट यानी कि सेकेंड्स, ये मिनट में दे रखा है तो पहले से सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 1200 सेकेंड्स। तो टाइम आया कितना 1200, इस डिवाइड का इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो जो क्यू आ गया आपका 0.25 मल्टीप्लाई 1200, डेसिमल हटा के अपॉन में 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 300 कूलम। सिंपल। आपसे चार्ज पूछा था जिसमें आपको करंट दे रखा था और टाइम दे रखा था। तो ये तो एक करंट की बात। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं इस चैप्टर का, दैट इज रेजिस्टेंस। इस पूरे चैप्टर में इसके बाद जो बात होगी रेजिस्टेंस के ही बारे में बात होगी। और लेकिन अब जो आगे की क्लासेस होगी बेटा, वो मैं आपकी लाइव क्लासेस लूंगी। जिस टाइम आपकी मैथ्स की क्लास चलती है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको स्केड्यूल बता दूंगी, उससे पहले या उसके बाद में। ठीक है, तो सभी बच्चे ऑनलाइन जरूर आ जाए। उस टाइम मैथ्स की क्लास के टाइम ही मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइम आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट होगी। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।